हे एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। मैंने बताया था ये कहाँ पे होते हैं, सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और उनमें के किस चीज में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में। ठीक है, सेल जब डिवाइड होना होता है तब ये हेल्प करते हैं। इसका मेन फंक्शन आएगा अगले चैप्टर में जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसमें आएगा। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। उसमें हमने एक अरेंजमेंट पढ़ी थी इधर, जो 9+2 अरेंजमेंट है ये पढ़ी थी। इसमें इसमें जो है, इसमें भी एक तरह की अरेंजमेंट होती है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल में। वो 9+2 नहीं होती, 9+0 होती है। ठीक है, शुरू करते हैं। सेंट्रोसोम ऑर्गेनली है यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। देखो, एक है सेंट्रोसोम, एक है सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल वो ना ऐसे मान लो एक स्ट्रक्चर है, ये वाली ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल जो होते हैं ये वाले, इनको अगर हम ऐसे ऐसे जोड़ दें एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये बन जाएगा सेंट्रोसोम। प्लस इधर थोड़ी रेज वगैरह होती हैं इधर, इन सबको क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ऑर्गेनली है जिसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, उन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, और ये जो सेंट्रोसोम, जो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं, इनके आसपास ना अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है। मैंने जो रेस बोली है ना, वो एक अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, बोथ centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other। मैंने बता दिया परपेंडिकुलर में है, ये देखो। in which each has an organization like a cartwheel। अभी वो बता रहे हैं कि हर एक की ऑर्गेनाइजेशन कार्टव्हील की तरह होगी। किसकी बता रहे होंगे, हर एक की तो सेंट्रियोल होगा। सेंट्रियोल की बता रहे हैं कि होती है कार्टव्हील की तरह, कार्टव्हील। वो आगे मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगी ना तुम्हें, उधर को तुम्हें समझ आएगा। कार्टव्हील की तरह होती है। They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein। देखो, उधर भी 9 थे, इधर भी 9 है, लेकिन उधर थे डबलेट, डबलेट ऐसे डबल थे ना, इधर जो है वो है ट्रिपलेट। पेरिफेरल फिब्रिल है यहाँ पे, जो कि इसके बने हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, पूछ सकते हैं। और 9 है, ऐसे 3 बने हुए हैं, इधर भी 3, इधर भी, ऐसे 3-3 करके ना, ऐसे टोटल 9 है। और इनको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल फिब्रिल्स। ठीक है, अभी देखो, जो ये पेरिफेरल फिब्रिल्स हैं, ये कितने हैं टोटल, 3। मतलब एक में कितने हैं, 3, ट्रिपलेट है इनका। और द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड। जो ये, जैसे ये 2 हैं ट्रिपलेट, तो ये बीच में भी आपस में कनेक्ट होंगे। जैसे ऊपर वाले थे सीलिया और फ्लैजेला में था, वैसे इसमें है। अभी इसमें सेंटर में उसमें थे ना 2 सेंट्रल क्या थे, माइक्रोफिब्रिल्स, लेकिन इसमें वो नहीं है। इसमें सेंटर में देखो, उधर क्या थी, 9+2 अरेंजमेंट, क्योंकि 2 बीच में भी थे सेंटर में, लेकिन इधर है 9+0। मतलब सेंटर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोटीन है। सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज प्रोटीनिशियस। प्रोटीन है सेंटर में, जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे, हब, जो कि कनेक्टेड है विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। देखो, उधर क्या था, बीच में जो, बीच वाले जो सेंट्रल वाले थे, सेंट्रल क्या बोलेंगे, सेंट्रल माइक्रोफिब्रिल्स, वो कनेक्ट करते थे दूसरे पेरिफेरल वालों से विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक्स। तो इधर भी वैसा है, इधर सेंटर में क्या है, हब प्रोटीन। हब प्रोटीन इनके साथ कनेक्टेड है विद रेडियल स्पोक। ठीक है, और ये भी किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। उधर हमने लास्ट में एक लाइन पढ़ी थी इधर कि both cilia and flagella emerge from centriole like structure। जो सिलिया और फ्लैजेला दोनों सेंट्रियोल लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, जिसे बेसल बॉडीज कहते हैं,
उससे अराइज होते हैं। तो इधर इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो बेसल बॉडीज बनाते हैं सीलिया और फ्लैजेला की, उसके साथ साथ वो स्पिंडल फाइबर्स भी बनाते हैं। वो स्पिंडल फाइबर जो कि एक स्पिंडल अपरेटस बनाते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है इन एनिमल सेल। स्पिंडल फाइबर्स आके आएंगे, एक स्पिंडल अपरेटस होता है, उससे ना स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, तो वो भी यही बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, अभी इसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं। कलर कलर कलर, ये नहीं, ये ले लेते हैं। ठीक है, हो गया हो गया हो गया, बस 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 बस। हाँ देखो, ये तुमको 3 दिख रहा है ट्रिपलेट, इन्होंने नाम दिया है ए बी और सी। ये देखो ऐसे ट्रिपलेट है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा इरेज कर दें, इरेज। ये जो ट्रिपलेट हैं, ये एक ट्रिपलेट है, ये एक ट्रिपलेट है, ये आपस में कनेक्ट है विद द सी ए कनेक्टिव, क्योंकि ऊपर वाले का क्या है सी और नीचे वाले का क्या है ए, तो सी ए कनेक्टिव हो गया। ये है ट्रिपलेट फिब्रिल। और सेंटर में तुमको देख रो सेंट्रल रोड या हब प्रोटीन लिखा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टव्हील स्ट्रक्चर। कार्टव्हील देखा है, ऐसे से होता है जो, उसके जैसे ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रही है ना तुमको उसके जैसी, तो वही है। 9 स्पोक्स, जो रेडियल स्पोक्स हैं, ये देखो, ये इसको इस ट्रिपलेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसको इसके साथ, 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 एंड 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 आगे। ठीक है, इनको का हम क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक्स। और ये दोनों मिलके कार्टव्हील स्ट्रक्चर बना रही हैं। इधर ऊपर तुमको दिख रहा होगा एक मेसुले और पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट, वही जो पेरिसेंट्रियोलर अमोर्फस फ्लूइड बोला था ना, जो था अमोर्फस मटेरियल, ये वही है। ठीक है, तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। और ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना ही आता है, बस इसकी स्ट्रक्चर याद रख लेना, ऐसी सी होती है। इसमें कौन सी होती है, अरे ये क्या किया, इसमें होती है 9+0 की अरेंजमेंट। 9 क्या होते हैं, पेरिफेरल फिब्रिल, जो कि क्या होते हैं, 3 ट्रिपलेट होते हैं, ये देखो इधर लिखा है। और इनको कनेक्ट करने वाला भी होता है एक, और सेंटर में होता है हब प्रोटीन या सेंट्रल रोड, और जो हब प्रोटीन को इन ट्यूब्यूल्स के साथ कनेक्ट करती है वो होते हैं रेडियल स्पोक्स, और ये दोनों बनाते हैं कार्टव्हील स्ट्रक्चर, और ये थे वही पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स। ठीक है, ये था हमारा सेंट्रियोल। और सेंट्रोसोम क्या होता है बताया था मैंने, सेंट्रोसोम ऐसे, अरे ये क्यों बार बार आ जाता है, ये देखो ऐसे, जैसे ये सिलेंडर है, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, और इसके आसपास ये अमोर्फस ये वाला मटेरियल आ गया, और ये क्या बन गया, सेंट्रोसोम। ओके ओके, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। आगे पढ़ेंगे बड़ा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, जो कि है न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत लंबा है, इसमें क्रोमोसोम भी आते हैं, और फिर बस ये माइक्रो बॉडीज रह जाएगा, ये भी अगली क्लास में कर लेंगे। और फिर हमारा चैप्टर फिनिश, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, और तुमको पूरा चैप्टर 1 शॉट में भी कराऊंगी। ठीक है, ओके, फिर बाय बाय।